इन 5 सालों के दौरान हमने देखा कि वहाँ के कांग्रेस के, एनसीपी के, दूसरे विपक्ष की पार्टियों के जितने भी एमएलएस थे वो ये मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। कोर्ट का हवाला दिया जा रहा था कि हाई कोर्ट ने है तो ये इजाज़त दी है कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए करके। वो इस तरह से जोश के साथ बोलते थे, उस बीजेपी से मांगते थे जिसका है तो कोई लेना देना ही नहीं है मुसलमानों से। आज जब यही हुकूमत के अंदर आ गए हैं तो आपने देखा है कि पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कितनी मर्तबा कौन से मंत्री ने मुसलमानों के रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई जिक्र किया हो। झूठे मुंह ही सही, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम मुंबई जा रहे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए कि तुमने जब विपक्ष में बैठे थे तो तुम्हारा क्या मांग थी, आज सत्ता में आने के बाद गिरगिट की तरह कैसा रंग बदल दिए हैं। ये उनको याद दिलाने के लिए हम जा रहे हैं। तिरंगा इसलिए लहरा रहे हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के अंदर हमारा भी इख्तियार है, अधिकार है, और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में 93,000 एकड़ ज़मीनें वक्फ की है। 93,000 एकड़। ये ज़मीनें क्या सचमुच ही वक्फ बोर्ड के पास है? तो जवाब मिलेगा नहीं, महज कागज़ों के ऊपर है। ये ज़मीनें हैं तो पूरी तरह से हड़प ली गई है, बेच दी गई है। और गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीनों की धांधलियाँ जो की गई है वो कांग्रेस और एनसीपी के दौरे हुकूमत में की गई थी। करोड़ों रुपए की ज़मीनें बंदरबाट किया गया था उसका, और वो ख़त्म कर दी गई। इन 93,000 एकड़ ज़मीन की देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोगों का स्टाफ है? तो महज 23 लोगों का स्टाफ है। 23 यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए। पूरी तरह से ये जो मुसलमानों का इख्तियार है, उसके ऊपर हक है, अधिकार है, वो पूरी तरह से ख़त्म करने की सभी सरकारों ने कोशिश की है। ये एक उनको याद दिलाने के लिए हमने पिछले वक्त हम गए थे मुंबई में जाके, जो सत्ता में बैठे हैं हम उन्हीं से मांगेंगे। तो आज सत्ता में बैठे हुए हमने पवार साहब के साथ मीटिंग करी और हमने ये कहा कि आप महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए, ताकि जितनी हमारी जो खुली ज़मीनें हैं उसके ऊपर हम कमर्शियल स्पेसेस बना सकते हैं, स्कूल्स बना सकते हैं, तालीमी इदारे हम खड़े कर सकते हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र से गाड़ियों का काफिला 27 नवंबर के दिन वहाँ पर जाएगा, और सिर्फ वहाँ पर मुंबई में पहुँचेंगे ऐसा नहीं है। मुंबई में जाने के बाद ये गाड़ियों का जो काफिला वहाँ पर पहुँचेगा तो एक सभा के रूप में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पर होगी, और उस पब्लिक मीटिंग के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब, ये दोनों को ही वहाँ पर हम दावत दे रहे हैं। असद साहब ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है। इंशाअल्लाह हम अकबर साहब का भी कंफर्मेशन लेंगे। सभी की ख्वाहिश है कि अकबर साहब ने भी आना चाहिए करके। तो ये हमारी मांगों को लेकर हम 27 तारीख के दिन पहुंचने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमको एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और जब सत्ता में आते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो कुछ अलग रंग दिखाते हैं। तो उनको अपनी हकीकत दिखाने के लिए ये हम करेंगे। अगर हम वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ है तो ये 27 तारीख का हमारी जो चलो मुंबई का नारा दिए है, हर ज़िले से, हर तालुके से, हर गांव से आप देखेंगे कि गाड़ियाँ निकलेगी, तिरंगा लहराते हुए मुंबई की तरफ कूच करेगी। इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो रूट रहेगा उस रूट के ऊपर तमाम हमारे लोगों को खाने पीने का, चाय की जो भी सहूलियत रहेगी वो सब प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाएगी। जो हमारे एमएलए साहब हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करके, फैयाज साहब के साथ मुंबई में एक मीटिंग करके हम लोग इसको एक बहुत अच्छा शेप देंगे। और इतना यकीन दिलाते हैं कि महाराष्ट्र के इतिहास के अंदर किसी ने ऐसा
नज़ारा नहीं देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र मुंबई की तरफ जाएगा तिरंगा लहराते हुए। तो आप लोगों का भी सहकार्य की ज़रूरत है। तो आज की मीटिंग के ताल्लुक से ये कुछ अहम फैसले लिए गए थे। आप लोगों के अगर कुछ सवाल है तो यकीनन इंशाअल्लाह उसको असदुद्दीन अवैसी साहब जवाब देंगे। ब्रीफ करें, हम बात करें। हाँ, आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। नहीं हो गया इम्तियाज साहब तो पूरा आज की बैठक का पूरा बोल दिया इम्तियाज साहब। अगर आपको कोई सवाल है तो बताइए। कॉरपोरेशन की इलेक्शन जो है वो सामने है, एमआईएम कैसी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ेगी और आपको क्या कामयाबी की अपेक्षा है? नहीं, हमारे पास कंसिस्टेंटली हमारे संगठन पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर पूरी तरीके से काम चल रहा है और उसका रिव्यू भी आज हम लिए हैं। और पूरा हमारे जो संगठन के, ऑर्गेनाइजेशन के, तंजीम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उनसे हम डिटेल में बात किए और कैसा इलेक्शन में हम तैयारी आगे बढ़ेंगे, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन उसमें है और वो लोगों का काम कैसा हो रहा है, तो सब पे माइन्यूट तरीके से बातचीत हुई है। और हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जब कभी भी महाराष्ट्र में ये इलेक्शन होंगे, एमआईएम पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। ये मुस्लिम आरक्षण के लिए जो आप ये रैली निकालने जा रहे हैं, तो मुस्लिम आरक्षण की आपकी कैसे डिमांड है? पहले जैसा 5% की मांग करने वाले हैं, तादाद बड़ी है, इसलिए उसकी भी कोई परसेंटेज की बढ़ाने की मांग है? नहीं, देखिए इम्तियाज साहब तो पूरा आपको डिटेल में बोल दिया है, मगर जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि मुसलमानों में जो 50 कास्ट हैं, 50 ऑड कास्ट हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है, मुस्लिम को नहीं। और उनका सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट से। और दूसरा जो एनएसएसओ का डेटा है, जिसको हाई कोर्ट ने माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स में जो इतनी कास्ट है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे, मगर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग 50% ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में दे सकते। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट में शिवसेना, एनसीपी और आपके कांग्रेस के एमपीज़ ने महाराष्ट्र के जो ओबीसी का जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की बात की। हम उनको याद दिलाना चाह रहे कि आप जब मराठा की बात कर रहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर 1 पॉइंट, बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का वो कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो अब उनको ये बताना चाहिए, ये जो सरकार है उनको ये बताना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के इतने कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट हो गया, जिनको इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये बात सारी दुनिया को मालूम कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का जो कास्ट है, उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉप आउट रेट, उनका ग्रेजुएशन में रेट, ये सबसे कम है। दलित के बाद उनका नंबर आता है, तो उनको तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ मुसलमानों से वोट लेंगे मगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं करेंगे। एजुकेशन में अगर कोई कम्युनिटी उठ जाएंगी तो वो खुद एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगा। ये जो मौजूदा सरकार है वो कंप्लीटली महाराष्ट्र के मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही है। और एक अहम बात यह है कि आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त एमआईएम पार्टी पर एनसीपी और कांग्रेस ये कहकर वोट ले रहे थे कि मजलिस को वोट मत दो, असदुद्दीन ओवैसी या इम्तियाज़ जलील या एमआईएम के लीडर्स के बात में मत आओ,
वरना अगर तुम वोट दोगे तो शिवसेना और बीजेपी को फायदा होगा। चुनाव होने के बाद